23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. कि केला बेचने निकलता है। वो काफी सालों से ऐसा बेचता है, उसका जीवन रोटी वैसा होता है। पर जब गर्मी आ जाती है तो उसके पास जूते नहीं होते, इसलिए उसके पैरों पे छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसा होने के कारण क्या हो गया, वो डेली यही उम्मीद रखता है कि उसके पास पैसे और आए ताकि वो जूते खरीद सके, बट ऐसा होता नहीं है। तो फिर फाइनली वो रोज प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे को एक थोड़ा और केले बेचने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप मेरी मदद करें। ऐसा रोज प्रार्थना करने के बाद फाइनली एक दिन एक आदमी उधर से गुजरता है, उसकी रेडी से के पास से गुजरता है। जब वो आदमी उधर से गुजरता है, वो देखते हैं कि इस बच्चे के पैर में तो जूते ही नहीं है और उसके पैर में पूरे छाले पड़ गए। अब वो आदमी को तो बुरा लग जाता है। फिर वो क्या करता है, पास वाले जूते की दुकान जाके छोटा सा जूता खरीद के उस बच्चे को दे देता है। तो बच्चे दोनों हाथ से खुशी खुशी उस जूते को उठा ले लेता है और वो पहनता है। पहनने के बाद वो आदमी से पूछता है, आप भगवान हो क्या? ये क्वेश्चन सुन के वो आदमी तो घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ऐसी हालत में देख के मुझे बुरा लग गया, इसलिए मैंने आपके लिए जूता खरीदा। तो ये सुन के वो बच्चा कहता है कि आप भगवान नहीं होंगे, बट आप भगवान के दास हो। ये सुन के वो जो आदमी होता है वो वहां से निकल पड़ता है। अब ये बच्चे की इस खुशी वाली इस आवाज को सुन के वो आदमी के आंख से एक बूंद आंसू टपकता है और वो कहता है कि मन में ही सोचता है कि प्रभु ने मेरे को ऐसे एक मौका दिया और उस बच्चे के दिल में मैं प्रभु का एक रोशनी की तरह गया। तो इस कहानी को मैं दो तरीके से देखना चाहती हूँ। पहला तरीका है फेथ, उस बच्चे का विश्वास। उस पे इतना विश्वास था कि उसने वेट किया, परमेश्वर को उस उत्तर के लिए उसने वेट किया, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, और फाइनली प्रभु ने उसका प्रार्थना को उत्तर दिया। और दूसरा, उस आदमी के नजर से वो आदमी इवन दो ही वाज स्ट्रेंजर, वो एक अनजान आदमी तो उस बच्चे के लिए, बट स्टिल वो एक प्रभु की एक दास की तरह उसके पास गया। कोई ആത്മീക ഗോളത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി. നമുക്ക് സംഭവിച്ച ആ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കാലം, ഈ നൂറ്റാണ്ട് പ്രസംഗത്തിനൊത്ത ജീവിതമില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിനൊത്ത പ്രസംഗം നടത്തുന്നവരുടെ കാലം. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ പ്രസംഗിച്ച് പതിനായിരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നേടിയ പ്രസംഗകരുടെ കാലം. ഈ നൂറ്റാണ്ട് ചക്കരവാക്കും മുഖസ്തുതിയും പ്രയോഗിച്ച് കേൾവിക്കാരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന പ്രസംഗകർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലം. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച കാലം, ഐക്യമത്യപ്പെട്ട് ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ച കാലഘട്ടം, ഹൃദയനുറുക്കത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന കാലം. ഈ നൂറ്റാണ്ട് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനായോഗം കഴിഞ്ഞ് ഐക്യമത്യത്തോടെ അപ്പം നുറുക്കി ആശ്വാസ വീരന്മാരുടെ കാലം. ഈ നൂറ്റാണ്ട് മാറി മാറി ഉടുക്കുവാൻ വസ്ത്രങ്ങളും ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുമുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്ത വീരന്മാരുടെ കാലം, ആശ്രയിച്ച ഭക്തന്മാരുടെ കാലം. ഈ നൂറ്റാണ്ട് ഏത് തിന്നും ഏത് ഉടുക്കും വീടിന്റെ ഏത് നിലയിൽ കിടന്നുറങ്ങും എന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സമ്പന്നരുടെ കാലം. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുവാനും പ്രാണൻ നൽകുവാനും അവസരം കിട്ടിയാൽ സഹോദരന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ കൈവയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആത്മീയർ, യോഗത്തിനിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്തുന്ന കാലം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച നമ്മുടെ ആത്മീക പിതാക്കന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരുവാൻ നമുക്കും ഇടയാകട്ടെ. ഇരമ്യാവിനെ പോലെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. യഹോവേ, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ നിഗലേക്ക് മടക്കി വരുത്തേണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം വരുത്തേണമേ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. जय मसीह की आप सबको हमारे डॉक्टर लाइव में स्वागत है। हमको विश्वास के बारे में अपने आइडियाज देगी। जिसको क्वेश्चन है हमें कॉल करिए 100100100 पर। अब हम आगे सिस्टर मरियम डॉक्टर मरियम से बात करते हैं। डॉक्टर, आजकल हमारे बीच में विश्वास का बहुत ज़्यादा प्रश्न चल रहा है, लोग काफ़ी पीछे हट रहे हैं और हम लोग ज़्यादा हम इस पे ध्यान नहीं देते, तो इसका क्या उपाय है? आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए
हमें बहुत सारी दवाइयाँ लेने की बहुत ज़रूरत है। उसके बारे में पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में अच्छी तरह लिखा हुआ है। हमें उसके लिए 33 तरह का पुराना नियम की दवाइयाँ और 19 तरह का नया नियम की दवाइयाँ की सेवन करना ज़रूरी है। यह हम रोज सेवन करने से हमारा आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हेलो मैम, आपका नाम बताइए। हेलो 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 मैम। आपको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है मैम, बताइए आपका नाम बताइए। मेरा नाम एस्तेर है। अच्छा एस्तर मैम, आप अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर से। मैं ना हमारे चर्च में गवाही बोलने के लिए शुरू कर लेते हैं, बट मेरे कदम नहीं होते कभी। और मीटिंग खत्म हो गई तो भी मेरे गवाही खत्म नहीं होते हैं, तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा मैम, उसका उत्तर दिए। एक छोटी सी बीमारी है, उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बाइबल में देख सकते हैं जीभ एक आंख है। जो हमारा जीभ एक आंख है, मतलब हमें कम बात करना चाहिए। ज़्यादा हम बोलने से एक चिंगारी एक पूरा जंगल को जला देते हैं, हम बाइबल में देख सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करना कि कम बात करें। तो उसके लिए आप हमारा पवित्र शास्त्र की क्लिनिक में जाकर कोलोसिया 4:5 की दवाई आप ले लीजिए। उससे रोज एक दवाई आप लेने से आपका ये जो प्रॉब्लम है सोल्व हो सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। एस्तर मैम, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया, विश्वास करते हैं। चलो डॉक्टर, हम आत्मिक उन्नति के बारे में आप बताइए, हम उसका कैसे खत्म कर सकते हैं और कैसे हम विश्वास की तरफ बढ़ सकते हैं। आत्मिक उन्नति के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके लिए 6 तरह का उपाय है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके लिए फर्स्ट है, हमें रोज भजन पढ़ना जरूरी है। चलो नेक्स्ट कॉल आ गया। हेलो मैम। हेलो हेलो, आपका नाम बताइए। मैम, मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा जी बताइए, आपका क्या दिक्कत है। डॉक्टर, मेरा प्रश्न ये है, मैं समय पर कलीसिया नहीं पहुंच पाती हूँ। घर से मैं जितनी जल्दी से निकल जाऊँ, पर चर्च हमेशा लेट पहुंचती हूँ। डॉक्टर आप इसका ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये हम अपने आप को सोचना चाहिए, तभी हम इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। इसके लिए हम बोलेंगे कि इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि समय की पाबंदी दूसरों की प्रति और परमेश्वर के समय के प्रति सम्मान को दर्शाती है। इसके लिए रोज आपको खाली पेट में एक दवाई लेना है, 1 सैमुएल 2:30। ये दवाई आप रोज ले लीजिए, आपका ये प्रश्न सोल्व हो सकते हैं। जब आप समय का सम्मान करता है तो आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, ऐसे हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। स्नेहा जी, मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी बीमारी से दूर होगी। आप ये कंज्यूम करिए डेली और हमें बताइए कैसा था उसका रिजल्ट। जी थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सो नेक्स्ट डॉक्टर, हम बात कर रहे थे आपका जो आत्मिक कमजोरी का जो रीजन एंड हाउ वी कैन रिमूव इट। आप उसको कंटिन्यू कीजिए। आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए 6 तरह का उपाय में बताने के लिए कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज आत्मिक उन्नति के लिए रोज वचन पढ़ना जरूरी है। दूसरा है प्रार्थना में समय बिताना है। तीसरा है दूसरे विश्वासियों के साथ फेलोशिप करना है। चौथा है रोज प्रभु को आराधना करें। पांचवा है अपने आप को रोज एग्जामिन करें और जो पाप आप किया है इसका प्रायश्चित करें। 6 है परमेश्वर के व्यवस्था के आधार पर चले। हेलो नेक्स्ट। हेलो मैम, आपका नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम पिंकी है। हाँ पिंकी जी बताइए। कलेक्शन में मुझे नींद आती है, वो सिर्फ पास्टर वचन सुनते टाइम आँख बंद हो जाता है। डॉक्टर उसका ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, सारे लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं, अच्छे से पेट भर के ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छे से खाना खा के जब आके बैठते हैं तो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कर, ये प्रॉब्लम होने से क्या है कि हम कमजोरी पड़ जाते हैं, तो हमारा विश्वास से हट सकते हैं
और परमेश्वर के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसके कमजोर कर देता है। इसीलिए आपको ये दवाई रोज लेना है। 1 कोरिन्थियर 16:13 जो दवाई आप रोज खाली पेट ले लीजिए, उसी से आपका ये जो प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं। पिंकी जी, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपका जो बीमारी जल्दी दूर हो सके। आज अब समय की परिमिति की वजह से हम यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं दोबारा विश्वास को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं उसका 6 तरीका बता सकते हैं। फर्स्ट इज रीड बाइबल एवरी डे, सेकंड स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर, थर्ड बीइंग इन फेलोशिप विद अदर बिलीवर्स, वर्शिप गॉड रेगुलरली एंड रिपेंटिंग ऑफ आवर सिंस, वॉक विद गॉड। हम नेक्स्ट टाइम मिलने तक हम इस 6 तरीकों को हम अपने जीवन में अपनाएं। नेक्स्ट टाइम टिल वी मीट नेक्स्ट ईयर, बाय बाय। दिस इज साइनिंग ऑफ फ्रॉम बीरा। Thank you, Jai Mashiki. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. ലോകത്ത് ഉടനീളം ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള ഈ ബാങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കാതെയും ചിതൽ, തുരുമ്പ് എന്നിവ ഏൽക്കാതെയുമുള്ള ലോക്കറിലാവും സൂക്ഷിക്കുക. ദൈവവചനം എന്ന ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളായ ബൈബിളാണ് ഈ ലോക്കറിന്റെ കീ. ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്വർഗത്തിലാണ്, എന്നാൽ നവയെരുശലേം എന്ന നഗരം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണി പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ ഓഫീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. പുതിയ ഓഫീസ് മുത്തുകൾ, വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് കെയർഫുൾ. MD നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് പാസ്ബുക്ക് ആവുന്ന ഹൃദയം വേരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ന്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പിന്നെ പക, പിണക്കം, ക്രോധം, അസൂയ തുടങ്ങി ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഭയാനകമാണ്. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ take the membership as soon as possible and protect your life from evil and lead a grateful life. May God help us and bless us. Thank you. The topic of my thought is choosing grace over assumption. और मैं ये अपना थॉट एक छोटा सा स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। एन नाम की एक लड़की जिसका एक माइनर सर्जरी, वो अपना प्रार्थना विषय एक चिट में डालकर चर्च के बॉक्स में डालती है। तो बाहर के देशों में क्या होता है, चर्चेस में ऐसे सामने एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है जिसके आगे लिखा होता है प्रार्थना विषय, और जो भी मेंबर्स हैं वो अपने छोटे या बड़े प्रार्थना विषय एक चिट में डालकर उस बॉक्स में डाल देते हैं। तो उस वीक में क्या करते हैं, पास्टर या सीनियर पास्टर किस चीज़ में प्रार्थना की ज़रूरत है, और वो आइदर चर्च में बैठ के उस विषय के ऊपर प्रे करते हैं या फिर उनके घर पे जाके प्रे करते हैं। तो एन का एक छोटा सा एक सर्जरी होना था, तो उसने वो ही टॉपिक चिट में डालकर उसने बॉक्स में डाला और वो अपने सर्जरी के लिए चली गई। एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि पास्टर उस दिन उससे मिलने हॉस्पिटल में आए। उसने सोचा कि पास्टर ज़रूर आएंगे और सर्जरी से पहले उसके लिए प्रे करेंगे, लेकिन चर्च से कोई आया नहीं, ना कोई पूछताछ हुई उसकी सर्जरी के बारे में, और वो बहुत गुस्से में थी। उसका सर्जरी तो सक्सेसफुल हुआ, बट वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि मैंने ऐसे प्रार्थना विषय डाला कि इसके पास्टर प्रीच तो बहुत अच्छे चीज़ें करते हैं चर्च में, बट देखो मेरा एक सर्जरी होना था और मैंने वो प्रार्थना विषय डाला था उस बॉक्स में और चर्च से कोई आया नहीं, और मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ। और उसने बड़ा सा लेटर कंप्लेंट करते हुए बहुत सारे नेगेटिव चीज़ के साथ लिखकर उसने वो पोस्ट कर दिया। अगले दिन वो चर्च गई। चर्च जाकर आराधना के बाद पास्टर लोग आए, उससे थोड़ी बहुत पूछताछ की। जनरली उनकी बातों से उसे लगा नहीं कि इनको मेरे सर्जरी के बारे में पता है, वो थोड़ी कंफ्यूज थी। तो फिर उसने ध्यान दिया, जिस बॉक्स में उसने जो लेटर डाला था वो प्रार्थना विषय वाला बॉक्स नहीं था, वो डोनेशन वाला बॉक्स था जिसमें पैसे डाला जाता है। तो जो विषय उसने डाला था वो पास्टर तक पहुंचा ही नहीं, वो पैसे वाले बॉक्स में पड़ा रहा और किसी ने वो रीड ही नहीं किया। और एन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई इस चीज़ को लेकर। अब उसने लेटर भी भेज दिया है और वो लेटर भी वापस नहीं ले सकती। तो ऐसे सिचुएशन हमारे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ हम कुछ सोचे बिना किसी को जज कर लेते हैं, उसी के ऊपर हम एक्शन ले लेते हैं, हम बहुत रिग्रेट करते हैं। तो बाइबल क्या कहती है इसके बारे में?
मैथ्यू 7 वर्स 1 और 2 में लिखा है, डू नॉट जज और यू टू विल बी जज्ड, फॉर इन द सेम वे यू जज अदर्स यू विल बी जज्ड, एंड विद द मेजर यू जज इट विल बी मेजर्ड टू यू। और हिंदी में लिखा है, दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। तो प्रभु ने भी हमें ऐसे ही नापा होता हमारे पापों के लिए। क्या हम इस नतीजे तक पहुंचते कि हम यहाँ उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी सन्निधि में बैठे? ऐसा नहीं होता। बट उन्होंने हम पे दया दिखाई और हमारे इतने पापों के बावजूद भी हमारे लिए क्रूस पर उन्होंने जान दी। तो हमें भी वही एक रास्ता निकालना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर न्याय निकालें, हम एक बार सोच लेते हैं कि क्या ये बंदा सही भी हो सकता है, क्या हम जो सोच रहे हैं वो गलत तो नहीं हो सकता। और रोज में बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं। तो एक दिन एक अलग तरीका में ट्रैवल करने के लिए सोचा, तो मैंने बोट में जाने के बारे में सोचा। तो मेरे घर वाले तो मुझे मना किए यात्रा के लिए, अभी बहुत खर्चा है, अभी क्यों जाना है, बहुत खर्चा होगा, इसीलिए मत जाओ बोला। लेकिन मैंने उनके बात नहीं सुनी। मैं ट्रैवल करने के बारे में सोचा और जाकर बोट पकड़ लिया। बोट में बैठकर यात्रा करना शुरू कर दिया। बहुत सुंदर जगह है, जो नदी है, जो नदी के किनारे पे जो बोट जा रहे हैं, धीरे धीरे वो गाड़ी में पानी भरना शुरू कर दिया है। तो मैं ऐसी सोच में बैठे थे कि फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे समझ आ गया कि ये बोट पानी में डूब जाएंगे, मुझे समझ आ गया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर में पूरा बोट पानी में डूब गया है। फिर उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद मुझे होश आया। होश आने के बाद मैं आंखें खोल के देखा, मैं एक सुनसान जगह पर थी। तो मैंने उठ के इधर उधर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि एक आइलैंड है, मतलब जो समुद्र, ये नदी के बीच में एक थोड़ा सा खाली जगह है, वहाँ पर मैं वहाँ पर बैठकर सोचने लगा अभी क्या कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्विम करके तो मेरा जगह नहीं जा सकते हैं। तो मैंने इधर उधर गया, मुझे भूख भी लगने लगा। तो मैं वहाँ पे जाके देखा कुछ फल मुझे मिला है, मैंने वो खाया। प्लान हमारे सोच से अधिक है। हम हमारे लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोच कर रखता है, पर हम यह याद रखना है कि हमारा सोच नहीं, परमेश्वर का सोच। Whatever happens in our life, it is beyond our thinking. When problems come in our life, faith start to come down, hope start to fade. हमारा लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते क्या क्या प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में आ सकते हैं। हम जो सोचते हैं वो हमारे लाइफ में नहीं होता है। कभी हम हमारे बच्चे के बारे में, अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। बच्चे को पढ़ा के डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, या कुछ बढ़िया बढ़िया बच्चे के बारे में हम सोचते हैं। पर गॉड के प्लान अलग होते हैं, उनकी सोच हमारे लिए अलग होते हैं। तो जो गॉड की जो प्लान होती है वही हमारे लाइफ में हो सकते हैं। उस समय कंप्लेन करने की वजह हम उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखें और प्रार्थना करें, तो प्रभु हमारे उसको ओवरकम करने का ताकत देते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमारा जिंदगी में आते हैं, तो हम प्रभु से